जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 30 अक्टूबर दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु चरण सहारा। गुरमुख प्रेमियों, बीते दिन 29 अक्टूबर को श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी का ग्वालियर आश्रम में शुभ आगमन हुआ है। इस समय सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री नैनाविराम परमहंस अवतार श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर आश्रम में श्री अनूप धाम शिवपुरी में विराजमान हैं। बड़े ही श्रद्धा सहित आज के इस पावन सत्संग का पूज्य महात्मा जी के मुखारविंदों से पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके पावन दर्शन दीदार करके एवं शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके जो सुख जो आनंद सेवक को प्राप्त होता है, वो संसार की कीमती से कीमती वस्तु को प्राप्त करने पर भी नहीं मिलता। प्रेमी लिखता है, पावन श्री चरणों में आकर पाया सुख अपार, दासन दास को मिले सदा श्री चरणों का आधार। सेवक हमेशा अपने सतगुरु के चरणों का सहारा लेकर ही संसार के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। जिन्होंने महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करके केवल उन्हीं के चरणों का आधार बनाया, तो उसे संसार में रहते हुए भी किसी प्रकार का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैरानी की बात तो ये है, जिसको संसार में रहते हुए महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, वो संसार में जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। उनका जीवन हमेशा दुखों से परेशानियों से ग्रस्त रहता है। वो संसार में रहते हुए धन दौलत को बढ़ावा देते हैं, रिश्ते नाते बढ़ाते हैं, मित्र संबंधी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे सुख दुख में सहयोगी होंगे। लेकिन जब किसी को संसार में रहते हुए किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो इनमें से कोई भी साथ निभाने नहीं आता, क्योंकि संसार में केवल महापुरुष ही हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने सेवकों की हमेशा सहायता करते हैं। आपने भी देखा होगा, इतिहास में भी ऐसे हजारों उदाहरण सुने होंगे, पढ़े होंगे, जब जब भी सेवक को कष्ट आता है, जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता,
वहाँ पर महापुरुष अपना गायबी हाथ दे करके अपने सेवक को दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। बोल मेरे श्री गुरु ये कितनी महापुरुषों की हम सेवकों पर कृपा बरस रही है। महापुरुष केवल यही चाहते हैं कि जो भी दरबार की चरण शरण में आ गया वो हमेशा सुखी रहे, खुशियों से भरपूर रहे। अब भक्ति की चाहना तो हर किसी को होती है। हर कोई ये चाहता है कि मुझे महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद मिले, मैं भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता रहूं। लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। एक है चाहत, दूसरा अनुशासन। जिसके अंदर भक्ति की चाहत है, दूसरा उसका जीवन अनुशासन में है, तो महापुरुषों की कृपा से वो भक्ति से भरपूर हो जाया करता है। केवल भक्ति ही नहीं, जो लोग संसार में रहते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है, व्यापार करता है, अगर वो भी अपने काम में तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए भी ज़रूरी है उसके अंदर चाहत होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने कोई दुकान खोल रखी है तो उसकी चाहत है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, तो उसके लिए ज़रूरी है उसका जीवन अनुशासन में होना चाहिए। कहने का भाव ये है दुकान को सुबह समय पर खोलना, समय पर बंद करना और रोज़ाना खोलना, ग्राहक से उसका अच्छा व्यवहार होना, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं व्यापार को चलाने के लिए वो सारे के सारे अनुशासन के नियम उस इंसान के अंदर होने चाहिए। अगर दोनों चीज़ें उसके अंदर हैं, चाहत भी है, अनुशासन भी है, तो कभी भी वो व्यापार में घाटा नहीं खाता। ठीक उसी प्रकार भक्तिवान इंसान अगर उसके अंदर भक्ति करने की इच्छा है तो चाहत ऐसी होनी चाहिए कि 24 घंटे ये मन में दृढ़ संकल्प रहे, इच्छा रहे कि मैंने महापुरुषों के चरणों से भक्ति की प्राप्ति करनी है। उसके बाद भक्ति को प्राप्त करने के लिए चाहत तो है, अनुशासन कैसा होना चाहिए, जो महापुरुषों ने कृपा करके भक्ति के साधन बनाए हैं उन साधनों की श्रद्धा से रोज़ाना पालना करनी चाहिए। महापुरुषों ने फरमाया है जो दरबार से जुड़े हैं उनके लिए दरबार के 5 नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सेवक को चाहिए श्रद्धा से, प्रेम से रोज़ाना सुबह शाम घर में हो, जहाँ पर भी हो, श्री आरती पूजा का नियम निभाए। ये भक्ति का अनुशासन कहता है। दूसरा, निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करे। तीसरा, समय समय पर महापुरुषों का दर्शन दीदार करे, महापुरुषों की महिमा गाए सुने। ये तीसरा नियम उसके लिए ज़रूरी है। चौथा नियम, श्वास श्वास में महापुरुषों द्वारा बख्शे हुए नाम का स्मरण करे। और 5वां नियम जो महाराज जी हमेशा फरमाते हैं, हर गुरुमुख के लिए 2 घंटे का भजन अभ्यास कम से कम रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर भक्ति करने की चाहत है तो भक्ति के अनुशासन के ये जो 5 नियम हैं ये हमारे जीवन में हमें ढालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन अनुशासन के नियमों में हमारा जीवन नहीं ढला तो हमारी भक्ति प्राप्त करने की चाहत अधूरी रह जाती है।
तो महापुरुष चाहते हैं जो भी सेवक दरबार से जुड़े हुए हैं, जिन्हें महापुरुषों के चरण शरण प्राप्त हो गई है, उनका परम कर्तव्य बन जाता है चाहत को हमेशा अपने दिल में रखें, 24 घंटे भूले नहीं। उसके बाद जो भक्ति के साधन हैं उनकी श्रद्धा से के नियमों की श्रद्धा से पालना करना बहुत ही जरूरी है। जब महापुरुष हमारे ऊपर इतना उपकार कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि महापुरुषों के चरणों का सहारा लेकर के दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते ही चले जाएं। जब सेवक भक्ति के नियमों की पालना करता है तो ये तो है ही स्वाभाविक बात कि मन तो रोड़े अटकाता ही है, लेकिन जब महापुरुषों के चरणों का सहारा लेंगे तो मन भी फिर सेवक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक महापुरुषों के चरणों का आधार नहीं होगा, कभी भी हम मन से मुकाबला नहीं कर सकते। मन से मुकाबला तभी करेंगे जब महापुरुषों का कृपा भरा हाथ हमारे सिर पर होगा और भक्ति के साधनों की पालना करते रहेंगे तो महापुरुषों की ऐसी रहमत बरसती है, 24 घंटे बरस रही है। महापुरुषों ने तो भक्ति के भंडार खोल रखे हैं। अगर कमी आती है तो सेवक के अंदर आती है। हम अपनी कमी को दूर करते हुए महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए उनकी कृपा को हासिल करके अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।